फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और ऑपरेशनल तैयारियों, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। कबायली अवाम की फोर्सेस के साथ गैर मशरूत हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान तमाम हमसाया ममालिक बशमूल अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। अफगान तालिबान भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कबायली मुजाहिदीन के जरिए से खिताब, कहा अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क भर से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की लचक और कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले अहम मुज़ाकरात का एक बार फिर आगाज़। तुर्की और कतर की दरख्वास्त पर दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू कर दिया। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमलों की मनसूबाबंदी के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तानी वफ़द का एक बार फिर मुतालबा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ज़्यादातर मसाइल कामयाबी और अमन के साथ हल हो चुके हैं। ज़राए अफगान तालिबान का दावा, कहा कि पाकिस्तान के चंद मुतालबात पर इत्तेफाक के लिए कुछ इजाफी वक्त दरकार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाक अफगान मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अभी तक ऐसी कोई पेशरफ नहीं जिससे ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जाएं। वज़ीर दिफा ने गुफ्तगू में कहा कि कतर के वज़ीर दिफा और तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए सरगर्म है। तुर्की और कतर चाहते हैं मुज़ाकरात में किसी किस्म का तातुल न हो। पाकिस्तानी वफ़द इस्तांबुल में मौजूद दोस्त ममालिक के कहने पर मुज़ाकरात का एक और मौका दिया गया। अगर काबुल दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही बंद करे तो यहाँ पेशरफ्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से मुत्तफ़िक हूँ। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। भारत हमसे बड़ी क़ुव्वत है, उनकी फ़ौज हमसे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है। जंग में सिर्फ फ़ौज नहीं लड़ती, सिपह सालार की हिकमत अमली भी मुकाबला करती है। लगता है कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए 1-2 बार और तसल्ली करानी पड़ेगी, फिर कहीं जाकर मुज़ाकरात कामयाब होंगे। वज़ीर आला सिंध की बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों पर मुबारकबाद, कहा वतन के दिफा में फोर्सेस से कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र है। मुराद अली शाह ने कहा भारतीय स्पॉन्सर्स के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने वालों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। मुराद अली शाह ने अमन इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की खिदमात को सराहा। अवाम का फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद है, दुश्मन कभी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने रिवायती और गैर रिवायती बहरी चैलेंजेस से निपटने के लिए जंगी तैयारी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया है। फोरम में ऑपरेशनल तैयारी, जारी मंसूबों और आइंदा सरगर्मियों का तफसीली जायजा, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की तैयारियों और इनेकाद पर गौर किया गया। पाक बहरिया कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी सरहदों के हर इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का खिताब। ISPR के मुताबिक कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस पाक बहरिया का आला फैसला साज फोरम है। सुप्रीम कोर्ट ने अफगान शहरी को शादी के जरिए शहरियत देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। 3 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस शाहिद वहीद ने की। वफाक ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में 117 दरख्वास्त गुजार सामने आए। केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब, हुकूमती उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान वाज़ेह बरतरी के साथ कामयाब हो गए। खुर्रम ज़ीशान ने 91 वोट हासिल किए, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी सिर्फ 45 वोट ले सके। ज़राए इलेक्शन का दावा, इंतखाबी अमल में कुल 137 अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किया। ये नशिस्त साबिक सेनेटर शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। हुकूमती अरकान असम्बली और कारकुनान का खुर्रम ज़ीशान को मुबारकबाद। तमाम कानूनी रास्ते अपनाए पंजाब और वफाक के महकमे दाखिला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खतूत लिखे, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी और उसके हुक्म के बावजूद आज चौथी बार मुझे मेरे लीडर से मिलने से रोका गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी फट पड़े, गुफ्तगू करते हुए कहा कोई इतना ताकतवर है कि
کہ آئین و قانون کو عدالتی احکامات کو مسلسل روند رہا ہے اور اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. جب تمام قانونی طریقے استعمال کرنے کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں ملی تو اب اس پر ہم پارٹی کی میٹنگ بلا رہے ہیں. آگے کیا کرنا ہے اس حوالے سے جلد لائے عمل پیش کیا جائے گا. سلمان اکرم راجہ بتائیں بانی اور اہلیہ کو کمبل تک دینے نہیں دیا جا رہا. تحریک انصاف کی مشال یوسفزئی ایک بار پھر سلمان اکرم راجہ پر برس پڑی. کہا راجہ صاحب ہم سب کو بانی نے روکا نہیں تھا کہ سوشل میڈیا پر اس قسم کی ٹویٹس نہیں کرنی. جب اپنے لوگوں پر اٹیک کرنے کا منع کیا گیا تو پھر ان ٹویٹس کا مقصد کیا ہے. مشال یوسفزئی پھٹ پڑی, بولی آپ بتائیں گے کہ آپ کے پالے ہوئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے میرے پیچھے کیوں کیمپین چلائی. آپ کے ارد گرد کے پنجاب کا مخصوص ٹولہ مجھ سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے. وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد 1 نومبر کو پیش ہونے کا امکان. تحریک عدم اعتماد آج پیش نہیں کی جا سکی. مرحلہ 1 نومبر تک موخر. پیپلز پارٹی نے 31 اکتوبر کو اہم اجلاس طلب کر لیا. آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی بھی شریک ہوگی. پیپلز پارٹی کے تحریک عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ ارکان سے زائد کی حمایت کا دعویٰ. نون لیگ پیپلز پارٹی کے درمیان تحریک عدم اعتماد پر فارمولہ طے پا گیا. وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ. آزاد کشمیر میں نئی حکومت کی تشکیل کے معاملے پر پیپلز پارٹی ارکان میں اختلافات سامنے آ گئے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے عہدے کے لیے چودھری یاسین کے نام پر پارٹی کے کئی اراکین کو تحفظات. پیپلز پارٹی کے اندر ایک مضبوط گروپ چودھری یاسین کی مخالفت کر رہا ہے. مہاجرین کی مخصوص نشستوں پر منتخب ایم ایل اے چودھری لطیف کے حامی. پارٹی قیادت نے تحفظات سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم کے نام کا باضابطہ اعلان مؤخر کر دیا. اگر چودھری یاسین کا نام سامنے لایا گیا تو پارٹی کے اندر تقسیم مزید بڑھ سکتی ہے. پارٹی قیادت کو خدشہ لاحق. وفاقی عدالتوں کی ملازمین کی ہڑتال تیسرے روز میں داخل. ملازمین کا پاکستان سیکریٹریٹ میں کسٹم کورٹ کے سامنے دھرنا. ہڑتال کے باعث دفتری امور مکمل طور پر معطل. اسپیشل الاؤنس ختم. ملازمین کا فوری بحالی کا مطالبہ. احتجاج میں احتساب اینٹی کرپشن بینکنگ عدالت کی ملازمین شامل. شورائے عراق کی دونوں سڑکیں ٹریفک کے لیے بند. عدالتی ملازمین نے احتجاجی کیمپ بھی قائم کر دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار سلیم خان اپنے عہدے سے مستعفی. اس سے پہلے رجسٹرار سلیم خان 45 دن کی رخصت پر تھے. استعفیٰ نجی وجوہات کی بنا پر دیا ہے. ذرائع کا دعویٰ سابق رجسٹرار سپریم کورٹ سلیم خان کے اعزاز میں الوداعی تقریب. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال مندوخیل اور دیگر جج شریک ہوئے. محسن نقوی کی عمانی وزیر سے ملاقات. پاکستانیوں کے ویزا مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا. پاک عمان تعلقات کے فروغ کے لیے باہمی رابطے بہتر بنانے کی ضرورت پر زور. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا عمان اور پاکستان مشترکہ مذہبی ثقافتی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں. عمان میں لاکھوں پاکستانی برسر روزگار ہیں, معیشت کی مضبوطی میں کردار ادا کر رہے ہیں. عمانی رائل منسٹر نے پاکستان عمان کے تاریخی برادرانہ تعلقات کو سراہا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات. صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار ہر بڑا پروجیکٹ چھوٹے شہروں سے شروع کر رہی ہے. پنجاب حکومت ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ہر ممکن معاونت کرے گی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ پہلی بار ترقیاتی منصوبوں کا مرکز صرف لاہور یا بڑے شہر نہیں بلکہ پنجاب کا ہر پسماندہ علاقہ بھی ہے. مجموعی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے. پنجاب میں وزیر اعلیٰ سیلاب بحالی پروگرام کے تحت 6 ارب 39 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ پی ڈی اے میں پنجاب کے تحت 90% فلڈ اسسمنٹ سروے مکمل ہو گئے, جس کے تحت 5,79,000 سیلاب متاثرین کا ڈیٹا تیار کیا گیا. پنجاب کے دیگر اضلاع میں متاثرین کو معاوضے کی تقسیم کا آغاز 3 نومبر سے ہوگا. کیمپ سائٹ پر سیلاب متاثرین کو 50,000 روپے نقد اور اے ٹی ایم کی فراہمی کی جائے گی. ہر سیلاب متاثرہ فرد پنجاب بینک کے اے ٹی ایم سے روزانہ 3 لاکھ روپے نکال سکتا ہے. پشاور پولیس کا منفرد اقدام. جدید ٹیکنالوجی کا ہائی ٹیک ڈرون تیار. پولیس کے تیار کردہ ڈرون کا نوشیرہ پولیس سینٹر میں کامیاب تجربہ.
सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक ये 10 किलोमीटर रेंज और लेजर सिस्टम से लैस हाई टेक नया ड्रोन है। जदीद ड्रोन 10 किलो तक वजन उठा सकता है। ड्रोन पर नाइट विजन, सर्वेलेंस कैमरे, टीयर गैस शेल्स और मार्टर गोले नस्ब किए जा सकते हैं। सीपीओ के मुताबिक ड्रोन तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल परवाज कर सकता है और ये ड्रोन 1000 मीटर की बुलंदी तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। इस्लामाबाद की अदालत ने ईमान मजारी, हादी अली चड्ढा के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने अगली समाअत पर इस्तिग़ासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। हादी अली चड्ढा को दोबारा जमानती मचल के जमा करवाने का भी हुक्म दिया गया। केस की मज़ीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का इजलास। जारी तरक्याती मंसूबों पर जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग और अफसरान की ब्रीफिंग में बताया गया कि ग्रीन लाइन मंसूबे की तौसी के काम की बंदिश से रोजाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। गवर्नर सिंध ने तरक्याती मंसूबों में दाखिल का सख्त नोटिस देते हुए तमाम मुकम्मल और ज़ेर तामीर मंसूबों की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि अवामी मफाद के मंसूबों में दाखिल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर कायद में ई चलान मुहिम ने 3 दिनों में ही सबको चौंका दिया है। 48 घंटे के दौरान शहरियों पर 10 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने आए। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटे में 5000 से जायद चालान किए गए। शहर भर में ई चलान की रफ्तार इतनी तेज रही कि सीट बेल्ट, हेलमेट, रॉन्ग साइड और सिग्नल तोड़ने पर भी जुर्मानों की बारिश हो गई। ट्रैफिक पुलिस की जारी करदा रिपोर्ट में इंकशाफ, हेलमेट न पहनने पर 1294 मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने का सामना। ओवर स्पीडिंग करने वाले 655 ड्राइवर्स भी ई चलान के शिकंजे में आ गए। सोलराइजेशन के बाद इस दिन में बिजली की खपत 6000 मेगावाट तक गिर गई। नेपरा इजलास में बताया गया कि दिन और रात की खपत में 6000 मेगावाट का फर्क पड़ा। दिन के दौरान बिजली की खपत 15000 मेगावाट तक और रात को 21000 मेगावाट से ज्यादा रही। ज्यादा सोलर इस्तेमाल से पावर प्लांट्स करीब वक्त में न चल सकते हैं न बंद। बिजली की कीमत ज्यादा होने से सनतों की खपत कम हो रही है। हुकूमत सनती खपत बढ़ाने के लिए खुसूसी पैकेज फराहम कर रही है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 1 नवंबर से पेट्रोल की कीमत में ₹1.48 फी लीटर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल ₹1.38, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में ₹2.34 फी लीटर इजाफे का इम्कान है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों से मुतालिक अपनी समरी 31 अक्टूबर को इरसाल करेगा। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद 31 अक्टूबर को कीमतों के रद्द बदल का ऐलान किया जाएगा।